धर्म मार्ग का दीप जलाए, सुमरन कर लो राम। सफला एकादशी कथा सुनो, पाओ सुख धाम। चेतना की ज्योत जगाओ, कर लो हरि का ध्यान। पुण्य कथा ये पावन सुनो, मिटेंगे सभी अज्ञान। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक अद्भुत और दिव्य अवसर है। इस व्रत को करने से न केवल जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। तो आइए आज इस पवित्र कथा को सुनकर भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आप सभी भक्त आज सुनेंगे सफला एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथाएं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा को पूरा पूरा सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए। गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपा करते हुए सब बात आप विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महत्व सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, नींबू, नारियल नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक था। वह महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता, परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ। उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता, कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता। किसी किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता, तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं, कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बना जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया।
ठंड के कारण वह रात को सो न सका, हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर पर वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की तेज धूप से कुछ गर्मी मिली, तो वह दोपहर में कहीं होश आया और अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने पर भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर खाता था और कहाँ फल, उसे फल खाना तनिक भी अच्छा ना लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को नींद भी नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया, उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी, तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए, फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिताजी को बताई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया, स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रों के अनुसार राज्य करने लगा। स्त्री पुत्र आदि भी श्री भगवान विष्णु के भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वे अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने वन में चला गया। अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, वे पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही हैं। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और श्रवण करने से प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानवश भी प्रभु का स्मरण करे, तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे, तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बना। प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी शालिग्राम की जय। एक समय की बात है, श्री ठाकुर जी मंदिर के महंत, जो कि प्रभु जी की बहुत ही प्रिय भक्ति थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर दक्षिण में तीर्थ दर्शन के लिए एक नगर में पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहीं कुछ देर विश्राम करें और भोजन प्रसाद बनाकर हरि नाम का कीर्तन करें। संयोग से वह एक स्थान वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के भवन में रहती थी। महंत जी और उनके शिष्यों को इस बात का पता नहीं था कि जिस जगह वह रुके हैं, विश्राम भोजन प्रसाद कर रहे हैं, वह स्थान एक वैश्या का है। वैश्या भी दूर से अपने भवन से हरिभक्तों की क्रियाओं का आनंद ले रही थी। द्वार पर बहुत सुंदर सुंदर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अपने साथ अपने ठाकुर जी को लाए। आज मानो संतों के प्रभाव से पाप आसक्त उस वैश्या के हृदय में भी प्रभु के प्रति प्रेम उपजा। स्वयं को उसने सौभाग्यशाली जाना। उसने सोचा, संतों की पूजा में कोई विघ्न ना हो। यह जानकर उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया और दूर से ही अपने भवन से ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद और संकीर्तन समाप्त हुआ, तो अंत में वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर महंत जी के सामने प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम किया और बताया कि यह स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और यह जानकर
आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भी कहा, ये बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी बड़ा पसंद आया है। यह स्थान संकीर्तन में भी बड़ा मन लगा। अब वैश्या ने वह स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का स्वभाव है कि वे बिना जाने किसी की भी अयोग्य व्यक्ति का धन या सेवा नहीं लेते और शास्त्र भी अनुमति नहीं देते। अतः महंत जी ने उस वैश्या से कहा, हम बिना जाने यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। आपने किस तरह से यह धन अर्जित किया है? वैश्या ने भी द्वार पर आए संतों से झूठ न कहकर सारी बात सच सच बता दी। मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ, उसी से मैंने यह धन अर्जित किया है। इतना कहकर महंत जी के चरणों में पूर्ण समर्पण करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे महंत जी से श्री ठाकुर जी की भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को दया आ गई उसके इस अनुग्रह पर, लेकिन वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यदि वैश्या का धन स्वीकार किया तो धर्म की हानि होगी। यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया, तो भी धर्म की हानि होगी। अब महंत जी ने अपने ठाकुर जी का ध्यान किया और उन्हीं को साक्षी कर वैश्या के सामने शर्त रखी और कहा, हम तो यह धन स्वीकार नहीं कर सकते। यदि तुम हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो धन आए उससे हमारे ठाकुर जी के लिए सुंदर सा मुकुट बनवाओ। यदि हमारे ठाकुर जी वह मुकुट स्वीकार कर ले तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान की है। वैश्या का मन तो पहले ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति बेचकर उसने ठाकुर जी के लिए कई लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया। कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवाकर अपने नगर से महंत जी के साथ ठाकुर जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब यह बात सभी ग्रामवासियों और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि अब वैश्या के धन से अर्जित मुकुट ठाकुर जी धारण करेंगे, तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी और उस वैश्या का मजाक उड़ाने लगे। महंत जी सिद्ध पुरुष थे और ठाकुर जी की प्रेम भक्त थे, तो किसी ने भी उनको विरोध करने की चेष्टा नहीं की। अब देखिए, जैसे ही वह वेश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वैश्या वहीं पर रजस्वला हो गई। उसने अपना माथा पीटा और फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। सोचने लगी, संत जी की कृपा प्राप्त हुई, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होने ही वाला था कि रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने के लायक ना रही। सब लोग हंसी उड़ाने लगे। पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी भी क्या करते? उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लेकर स्वयं ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश किया। श्री ठाकुर जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट प्रभु के मस्तक पर रखते, ठाकुर जी धारण ही नहीं करते। मुकुट बार बार ठाकुर जी के मस्तक से गिर जाता। अब तो महंत जी भी निराश हो गए। सोचने लगे, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे। अपने भक्त को निराश देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। अपने श्री विग्रह से बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन उस वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन देकर हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी ने कहा, प्रभु जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर उस बेचारी का लाया मुकुट धारण क्यों नहीं करते? ठाकुर जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथ से धारण करेंगे, इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी उसी के हाथ से। उसे तो तू बाहर ही छोड़कर आया है और खुद मुकुट पहना रहा है मुझको। महंत जी ने कहा, प्रभु जी वो रजस्वला है, मंदिर में आने के लायक नहीं, वे प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो ठाकुर जी जिद करने लगे, इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथ से मुकुट पहनेंगे। मंदिर के सभी पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली। सब हैरान हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वह अचंभित हो गया। ठाकुर जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक मंदिर में प्रवेश कराया गया।
अपने हाथों से वैश्या ठाकुर जी को मुकुट धारण कराने लगी। नैनों से अविरल आंसू की धाराएं बह रही थी, किंतु अद्भुत दशा हो गई। जरा सोचिए, ठाकुर जी भक्त की इसी दशा का तो आनंद ले रहे थे। ठाकुर जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़कर मुकुट पहनाना पड़ता था। भक्त के आंसुओं से प्रभु के संपूर्ण मुखारबिंद का मानो अभिषेक हो गया। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। आज ठाकुर जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करने हेतु अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मुकुट धारण कर उस वैश्या को वह पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्ष तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। दीन दयाल करुणा निधान प्रभु जब तक किसी भक्ति करुणा पुकार पहुंचती है तो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्त के पास। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। वृंदा तुलसी देव प्रिया, केशव सुत तुलसी महारानी को प्रणाम है, जो कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली हैं। भगवान श्री हरि की अत्यंत प्रिय ऐसी तुलसी देवी मनुष्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में उपस्थित हुई हैं। वे हमें भक्ति लता को उगाने के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। तुलसी महारानी के गुणगान हमारे अनेक शास्त्रों में गाए गए हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी माता की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। वह देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गया। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ मेरा विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी पूजन का महत्व बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वे पापों से मुक्त होकर
वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को जाते हैं। उसी दत्त जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से एकादशी माता की पूजा किया करती थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्ध अवस्था में कोई भी वस्तु नहीं चाहिए थी जो एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख सुविधा के लिए इस कठिन व्रत को रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन व्रत करती और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकी रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा को पढ़ती सुनती रही। फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वह पानी में बैठी रही। पानी में बार बार कुल्ला करती रही, हाथ मुंह धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा चैन मिला। एक तो तेज धूप पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति तो कुछ ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट गया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ से लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था। हर प्रकार से बेचैन होकर करवटें बदलती रही। कई बार उठकर घर के बाहर जाती, फिर अंदर आती। न उन्हें घर में शांति थी, न बाहर ही मिल रही थी। वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्यान कर रही थी, हे माता, आज मेरी लाज रखिएगा। आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। वह पहाड़ सी रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट पड़ी। घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सभी सदस्य आसपास इकट्ठा हो गए। बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो आपने इतना कठिन व्रत क्यों किया? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी भक्ति हो पाएगी। और पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब दो नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, तो बूढ़ी माँ है लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलो चलकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ों को करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब सोचने लगी, फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी परिश्रम करने लगा। आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापिस चारपाई पर आकर लेट गई।
थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी कन्या का रूप धारण कर ग्लास में मीठा पानी लेकर उनके सिराने खड़ी हो गई। जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा हुआ ग्लास देकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला सूख रहा था। एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर ग्लास में मीठा पानी लेकर सिराने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया, हाथ मुंह धोकर शरबत पी लो। पहले तो शरबत का भरा ग्लास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास की मारे गला सूख रहा था कि अचानक उनको याद आया उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तक किसी भी तरह से शरबत नहीं पी सकती। चुपचाप वापस चारपाई पर लेट गई। तभी उनकी आंखें लगी। उन्हें एहसास हुआ मानो किसी ने पानी से भरे कुएं में पटक दिया। बहुत देर तक कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इसी बीच में उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक भी बूंद जाने नहीं दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक भी बूंद नहीं पी। बस चारपाई पर बैठी रही, एकादशी माता का ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय था। यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अभी अच्छी तरह समझ गई कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। उनके सत्य व्रत को भली भांति समझती थी। अब सवेरा हो गया। बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तो कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया। इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। उनके घर में अब किसी भी चीज की कमी ना थी। हर प्रकार की सुख सुविधा थी। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में सब सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे अपने बूढ़ी माँ के परिवार को हरा भरा किया, वैसे हम सभी के परिवार को करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय। तिरुपति बालाजी की बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो आप इस कथा को पूरा पूरा अवश्य सुनिए। तो प्रेम से बोलिए, तिरुपति बालाजी की जय। बालाजी मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। इसी वजह से मंदिर को प्रसिद्ध रूप से स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र उस रूप से जाना जाता है जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारियां पूर्ण हो गई। तभी वेद ने एक प्रश्न किया तो एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का हविष्य तो देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा यज्ञ की पहली आहुति किसकी मानी जाएगी? सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे, इनमें श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो कैसे हो। भृगु जी ने इसका दायित्व संभाला। वे देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषियों से विदा लेकर वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत ही कुपित हुए। उन्हें शिष्टता सिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वह तो परीक्षा लेने आए हैं, पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता। भृगु ने ब्रह्मदेव जी से अशिष्टता कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और अपना कमंडल लेकर पुत्र को मारने के लिए भागे। भृगु किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग चले। इसके बाद वे शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने फिर से धृष्टता दिखाई। बिना कोई सूचना दिए, बिना शिवगणों से आज्ञा लिए वे सीधे कैलाश पहुंच गए।
जहाँ शिव जी माता जी पार्वती जी के साथ विश्राम कर रहे थे। आए तो आए, साथ ही अशिष्ट आचरण भी किया। शिव जी शांत रहे, पर प्रभु ना समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। भृगु वहां से भागे और अंत में भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे। श्री हरि विष्णु शेष शैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनकी चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु दो स्थानों से अपमानित होकर भगाए गए थे। उनका मन बहुत दुखी था और विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया। उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात जमा दी। विष्णु जी जाग उठे और बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है और आपका शरीर ताप के कारण दुर्बल हो गया है। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की। आपका चरण चिन्ह मेरी वक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, श्री हरि सी विनम्रता किसी में नहीं। वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, परंतु उन्हें इस बात का भी शोक था कि श्री हरि ने उन्हें दंड ना दिया, बल्कि उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती है, वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा के लिए अधर्म हो, दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी ग्लानि से भर गई और उनका मन श्री हरि से उचट गया। उन्होंने श्री हरि और बैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उनके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार करे और स्वामी प्रतिकार भी न करे, यह बात मन में कौंधती रही। ये स्थान वास के योग्य नहीं, त्याग कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसा होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी। श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकुश से मुक्ति दिलाने के लिए बड़ा अवतार लिया और दुष्टों का संहार करने लगे। महालक्ष्मी ने यह उचित समय समझा। उन्होंने बैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और बैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। विष्णु जी बड़ा अवतार का अपना कार्य पूर्ण कर बैकुंठ लोक को लौटे, पर लक्ष्मी जी नहीं मिली। वह उन्हें खोजने लगे। श्री हरि ने उन्हें तीनों लोकों में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनुपम शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति से उन्होंने श्री हरि को भ्रमित कर रखा था। आखिर श्री हरि को पता लग ही गया, लेकिन तब तक वह अपना शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राजा के घर में जन्म लिया है। श्री हरि ने सोचा, उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन समझने के भ्रम में किया, इसलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए साधारण मानवों के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। वहां के राजा निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्र दल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी जी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हुई, क्योंकि कन्या कमल के फूल में मिली थी, इसलिए उनका नाम पद्मावती रखा गया। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार
पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए। उन्होंने देखा एक हाथी एक युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका, पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हो गया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर को लौट आए। श्रीनिवास घर तो लौट आए, लेकिन मन पद्मावती में बस गया। वे पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिषी का रूप धारण किया और भविष्य बांचने वाले के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिष श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज्य में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ। वे उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम भ्रम में उन्होंने भोजन, श्रृंगार आदि सभी का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कृशकाय होता चला गया। राजा से पुत्री की यह दशा देखी नहीं जा रही थी। वह चिंतित थे। ज्योतिषी की प्रसिद्धि की सूचना राजा को भी हुई। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका उपक्रम सफल रहा था। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया। कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के भ्रम में जल रही है। आप इसका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखा तो देखते ही पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वह हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा कि ज्योतिष का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास से पूछा, ज्योतिष महाराज, यदि आपको पता है मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है, तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम हुआ है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ। आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो आपकी सैनिक और दासियां भाग खड़ी हुई। राजकुमारी के प्राण एक धनुर्धर ने बचाए। राजा ने कहा, हाँ, मेरे सैनिकों ने बताया था। एक दिन ऐसी घटना हुई, एक वीर पुरुष ने उसके प्राण बचाए, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है? श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु है। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री का विवाह उनसे कर दें, मैं इसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान विष्णु उनकी जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हुआ। श्रीनिवास रूप में श्रीहरि ने सुखदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे, परंतु श्रीनिवास को खुशी के बीच में एक चिंता भी थी कि देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले, आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं? तब श्रीनिवास ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया, इस कारण धनहीन हो गया। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है, पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है, इसलिए उन्हें यह सूचना नहीं कि वे महालक्ष्मी का रूप है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती मानती हैं। मैंने निर्णय किया है कि जब तक मैं उन्हें पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, अपनी माया का मैं उन्हें आभास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव
ऐश्वर्य की जरूरत है, वे मैं कहाँ से लाऊं? स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि के विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंता होने लगी। देवताओं ने जब यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया। कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्कालीन प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आपकी कृपा से है। तब श्री हरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी को साक्षी रहते हुए कुबेर से धन ऋण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्री हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में पड़ गए और एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ क्या? उसे क्षमा कर दो, पर ऐसी बात ना कहो। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चिंत करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाई का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी, ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण लेकर धन की बात कर रहे हैं, तो फिर आप मानव की तरह यह भी बताइए कि ऋण कैसे चुकाएंगे। मानव को ऋण प्राप्त करने के लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे और मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा? तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते ना कोई दाता होगा, ना कोई याचक। हे कुबेर, कलयुग के आखिर तक भगवान बालाजी धन ऐश्वर्य वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा, तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने श्री हरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे रिश्ते की बात सुनकर प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव हैं। दोनों वृक्ष के रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा, तो इनमें से खून की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी देवता की तरह पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवता गण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।